नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परसेंटेज का पार्ट सेकंड, जिसमें हार जीत और पास फेल के अंतर के आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट थर्ड, जिसमें जो क्वेश्चन दिए वो आपको बताता हूँ। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 2400 वोटों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। कुल कितने वोट पड़े। आपको ये बताना है कि किसी उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो आपको ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितने वोट पड़े। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, पास फेल हार जीत ये सब किसको शो करती, अंतर को बताते हैं। तो जीत और हार, जीतने के लिए कितने 60% लिए और वह जीत गया, तो हार कितने की हुई 40% की। तो कितना है 2400 दिया है हमारा, कितना 2400 अधिक वोट इसने प्राप्त किए, 2400 अधिक वोट इसके आए। तो इनके बीच अंतर कितने का है 20 का। तो 2400 जब अधिक वोट पड़े और यह 60% वोटों से जीत गया, तो हारने वाले और जीतने वाले के बीच अंतर कितना है 20% का। तो 20% का होगा कितना, 20% का होगा 2400, 1% का होगा 2400 बटे 20, कितना बिंदी 120। तो 100% का कितना होगा, 100% का होगा 100 गुणा 120, 12,000 वोट पूरे चुनाव में डले हैं। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तो हारने वाले की परसेंटेज कितना होगा 40, और कितने अधिक वोटों से जीता 2400 से। तो दोनों के बीच अंतर कितने का पड़ा 20 का। तो 20 का हमने 1% निकाला, 2400 से हमने 1% निकाला और उसका 100 में गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 12,000 वोट। क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का
उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात समझ लो, हम कितने लेंगे प्रतिशत निकालते हैं तो 100 के ऊपर बात करते हैं तो 100% वोट पड़े हैं। 100 में से 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। ये जो 100% वोट डले थे उनमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। इनमें से वोट कितने बचे वैध? 80% वैध वोट बचे। 80 में से 60% प्राप्त हुए किसे? जीतने वाले को। 60% ए जीत और ए हार। तो कितना होगा? 40%। 40 यहाँ क्यों आएगा? 20 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वोट पूरे 100% डले हैं। 100 में से 60% एक को मिले और 40 एक को। अब इनमें से भले ही 20% खराब हो गए हो तो 40% वोट मिले हैं। और यदि तो 80 का 60% क्या होगा? 80 का 60%, 80 गुणा 60 बटा 100, 48। और 80 का 40, 80 का 40%, 80 गुणा 40 बटा 100, 8 चौका 32। तो 48 और 32 को जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा? 80। और यदि यहाँ पर 20 रख दोगे और 80 का 20% निकालोगे तो ये 80 कभी नहीं आएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40 रखना है। तो क्या होगा? हाँ, तो वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तो 1600 वोट ज्यादा मिले। ज्यादा कितने मिले? 1600 वोट ज्यादा। 1600 वोट ज्यादा हासिल किए। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 16% का। और 1600 वोट ज्यादा मिले तो 16% का कितना होगा? 16% का होगा बराबर 1600। 1% होगा 1600 बटे 16 कितना? 100। तो 100% होगा कितना? 100% का होगा 100 गुणा 100 बराबर 10,000 वोट पड़े हैं। टोटल कितने वोट पड़े? 10,000। 100% वोट डले हैं। 100 में से 20% वोट अवैध आ गए। बचा कितना? 80% वोट वैध डले हैं। और 80 में से 60 एक को मिले और बाकी के दूसरे को। तो 40% ये वैध भी है और अवैध भी। तो इनमें से
80 का 60% क्या हुआ 48, 80 का 40% क्या हुआ 32, और इन दोनों के अंतर कितने का पड़ा 16 का, और 1600 वोट ज्यादा मिल रहे थे, तो 1600 का 1% कितना होगा 100, और 100% का होगा कितना 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे। ये है अपनी हिंदी, ये है गणित। हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहा है 80, और इसमें 85, और दिया है 75% दोनों में। एक पास हुए, ए भी पास हुए और ए भी पास हुए। आपको यहाँ पर फेल वाली कंडीशन नहीं लानी है, क्या लानी, पास वाली। तो देखो हिंदी प्लस मैथ दोनों में कितने पास हुए 80 प्लस 85 कितना हुआ 165 पास हुए। लेकिन 165 में जो 75% है, 75% 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ गया। कैसे, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। तो 165 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 90%। 90% क्या हुए, पास हुए टोटल बच्चे। 85, 80 और 75 मिला के कुल कितने हुए 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। अब इनमें से फेल कितने हुए, फेल हुए हैं 10%। ये अपना आंसर हो जाए। इसमें से कितने हुए 10% फेल हुए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो है अपनी पास वाली कंडीशन। और सेकंड टाइप से कैसे कर सकते, हिंदी और गणित 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो 80 में से
20% कितने हुए फेल, 80 क्या है पास, तो 20 क्या हुए फेल। और गणित में 85% कितने हुए पास, तो 15% क्या हुए फेल। और दोनों में 75% पास हुए, तो 25% क्या हुए फेल। फेल फेल फेल। अभी कंडीशन क्या थी पास वाली, अब क्या है फेल वाली। तो फेल वाली के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी और मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, तो 20 + 15 कितना हुआ 35% बच्चे फेल हुए टोटल। इनमें से ये जो 25% है ये 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है, तो एक बार इसमें से घटा दो, 10% ये अपना आंसर हो जाएगा। 10% बच्चे फेल हो जाएंगे। ये है सेकेंड टाइप से करने की विधि। हिंदी में 80% पास हुए तो 20% फेल होंगे, इसमें 85% पास हुए तो 15% फेल होंगे, इसमें से 75% पास हुए तो ये 25% फेल हो जाएंगे। दोनों को जोड़ के ये 2 बार जुड़ा हुआ है, तो इसे एक बार घटा देंगे। क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यदि 10% की उत्तरोत्तर मतलब साल दर साल उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये आपको मान फाइंड आउट करना है कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यदि 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। पहले कितनी थी 100, अब जाके कितनी हो रही 10% जुड़ रही, तो क्या होगी 110 हो जाएगी। तो ये है पहले की, ये है बाद की। जो हमें पूछा गया है 2 वर्ष बाद जो भी हमें पूछा गया है, तो बाद वाला जो कुछ भी पूछा गया उसे हम पहले रखेंगे। पहले मतलब ऊपर, तो क्या है संख्या गुणा 110/100। ये हमें बाद वाली कंडीशन पूछी गई है, इसलिए हम इसे पहले रखेंगे। और 2 वर्ष की है तो इसे एक बार गुणा और करेंगे। 2 वर्ष की है तो 2 बार गुणा करेंगे। 3 वर्ष की होती तो 3 बार गुणा करते, लेकिन 3 वर्ष की नहीं है तो 2 बिंदी से 2 बिंदी और 2 बिंदी से ये 2 बिंदी। 11 11 में 1 से 21 और 1 से 21 दूनी 242, तो 242 और 00 ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। क्या है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, 10% की उत्तरोत्तर मतलब साल दर साल
एक बार नहीं, साल दर एक बार 10%, फिर दूसरी साल भी 10%। तो क्या होगी, पहले 100 थी, बाद में 110, तो फिर कितनी होगी 20,000 गुणा 2 वर्ष की दी है तो 110/100 गुणा 110/100। इनका काटा पीटी कर दी, आंसर कितना होगा 24,200 होगी 2 वर्ष बाद। क्वेश्चन दिया है, किसी गांव की जनसंख्या 72,900 है। किसी गांव की जनसंख्या 72,900 है तथा 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले यदि 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या होगी। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया था, जो चीज हमसे पूछी जाए वो हम पहले लिखते हैं। अभी हमसे बाद वाली पूछी गई थी, अब पहले वाली पूछी जाए तो पहले की हमेशा ए रहती है, 100 क्या रहती पहले की। तो पहले वाली चीज पूछी जा रही तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 72,900 गुणा संख्या क्या दी है 100। संख्या 72,900 और 100 हमसे पूछा गया है कि 10% की कमी हो रही है, तो 100 और 10% की कमी होगी तो कितना होगा इसका 90% ये नीचे आएगा। कितने का है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का होगा तो कितना लिखेंगे 3 बार, 3 बार लिख लिए। एक बिंदी से एक से दूसरी, एक से एक, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से 9 इनाम 81, फिर 9 से 9 एकम 9, कितना हुआ 2 बिंदी ये और 2 ए और 1 1, 1 2 3 4 5, 1 लाख। इस जनसंख्या क्या थी पहले की कितनी है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, जो चीज हमें पूछी जाए, पहले पूछी जाए तो पहले वाली और बाद की पूछी जाए तो बाद वाली। ये पहले वाली चीज है, ये बाद वाली है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि बाद वाली चीज पूछी जाए तो 110 हमने ऊपर रखा था, अब 100 हम ऊपर रखेंगे और 3 वर्ष का है तो 3 बार हम गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि इस प्रकार से सवाल आता है 1/6 की वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि या कमी हो, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे 6 और 1 7, तो कितना रखेंगे 7/6। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे 7/6 और 7/6, और यदि 4 के लिए पूछा जाए तो 7/6। और कमी के लिए 6 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 5, तो 5/6। 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो 5/6 इंटू 5/6। 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो एक बार फिर से कर देंगे। इस प्रकार से आपको 110/100 या 100/90 की जगह करना है, यदि इस प्रकार से परसेंटेज दिया है आपको तो।
क्वेश्चन दिया है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर गिरहरी खाने में कितने % वृद्धि करे। गिरहरी खाने में या खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित हो। खर्चा अपरिवर्तित हो। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों में, 20% की कमी आ जाने पर, पहले कितना था, 100 की चीज बिक रही थी, कितने की मिली, 80 की, लेकिन अब हमें खर्चा इतना करना है कि ये हमें 100 के 100 रुपये पूरे खर्च करने हैं, पूरे खर्च करने हैं कितने, 100 रुपये। यहाँ 1 किलो चीज आ रही थी, तो अब क्या आएगी, हो सकता है 1.25 किलो आ जाए या 1.5 किलो आ जाए। तो वही का वही चीज हमें करना है, तो क्या करेंगे, कमी कितने की हो रही, 20 की, तो क्या करेंगे 20/80 गुणा 100, तो 20 चौको 80 और 4 से 25 बार। यही ट्रिक आपको यहाँ आजमानी है। 20% की कमी हो रही तो 20 ऊपर, और फिर कमी कितने, 100 में से 20 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 80 और गुणा 100, मतलब 80 का 20% कितना होगा, 20 चौको 80 और 4 से 25 बार, ये 25 अपना आंसर हो जाएगा। क्या है, 100 रुपये की चीज आती थी, अब 80 में मिल रही है। अब हमें खर्चा कितना करना है कि जो 100 रुपये लाए थे वो पूरे के पूरे खर्च करने हैं, इसलिए हम ये ट्रिक आजमाएंगे। अब एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, मूल्य में 10% वृद्धि हो, 10% की वृद्धि, अभी क्या हो रही थी, कमी, तो कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित हो। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि आ जाने पर गिरहरी खाने में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित हो। तो हम क्या करेंगे, 10 क्या है, वृद्धि हो रही, तो 100 से कितना होगा, 110। अभी 20% की कमी हो रही थी, तो कितना करते, 100 से 20 की कितना हो जाता, 80। यदि 10 की होती तो कितना करते, 90। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो हम 10 बढ़ा के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 गुणा 100, 100/11 बराबर 9 सही 1/11%। ये अपना आंसर हो जाएगा, मतलब इतने % की कमी करे तो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। फिर से समझ लीजिए, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा। यदि कमी होती तो हम 10 घटाते तो 90 हो जाता।
ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? ए की आय कितनी है? ए और बी, बी यदि 100 कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा? 120। यदि बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा? 20% अधिक, तो 120। तो हमने पहले क्या बोला था कि का या से जुड़ी होने वाली संख्या हमेशा नीचे आती है बटे के। 120 और 20% है, 20 गुणा 100, 0 और 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और ये 0 है तो कितना हो जाएगा? 50/3, कितना? 16 सही 2/3%। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? 16 सही 2/3%। ये कितनी होगी? कम। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? इतनी। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, तथा बी की आय सी से, तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है? ए की आय बी का कितना परसेंट है? ये आपको मान फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? ए की आय बी से 20% कम है, ए अनुपात बी कितना दिया? ए की आय बी से 20% कम है। यदि बी 100 रुपये कमाएगा तो ए कितना कमाएगा? 80। बी यदि 100 रुपये कमाएगा तो बी से कितनी 20% कम है तो ए कितना कमाएगा? 80। और बी और सी का, बी की आय सी से 20% अधिक है, सी से 20% अधिक है। तो यदि सी 100 रुपये कमाएगा तो ये कितना कमाएगा? 120। बात क्लियर हुई? ए की आय बी से 20% अधिक है। यदि बी 100 रुपये कमाएगा तो ये कितना कमाएगा? 80। और बी की आय सी से 20% अधिक है, तो सी यदि 100 रुपये कमाएगा तो बी कितना कमाएगा? 120, क्योंकि 20 अधिक है। 20 से काटो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 छीन 120। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना बना? 4:5। ये कितना हुआ? 6:5। इसे आगे बढ़ा दिया, इसे
इस साइड बढ़ा दिया, इनका गुणा कर देंगे, 6 चौका 24 अनुपात 6 पंचे 30 अनुपात 5 25। ए हुई किसकी, ए की या ए बी की, ए सी की। तो मान क्या ज्ञात करना, ए की या बी का कितना है, बी का मतलब बी कितनी आएगी नीचे, तो बी कितनी है 30 और ये 24 गुणा 100 कितना हुआ, 6 चौका 24 6 पंचे 30 और 5 से 20 बार तो कितना हुआ 20 गुणा 80%। ये अपना आंसर आ जाएगा। 80% क्या होगी, ए की आय बी की आय का 80% होगी, ए की आय बी का 80% होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड, ए बी और सी। पीछे से चलो, सी यदि 100 रुपये कमाएगा तो सी से 20 अधिक है तो ए कितना कमाएगा 120। यदि सी 100 रुपये कमाएगा तो बी कितना कमाएगा 120। और यहाँ पर आपको 80 नहीं रखना है, 80 नहीं रखेंगे, ये अपना गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, बी से 20% कम है, बी का 20% क्या होगा, बी का 20% 120 गुणा 20/100, बिंदी से बिंदी बादुनी 24%। 24 घटा दो 100 में से कितना आया 96। ये 96 हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या नहीं करना, 80 नहीं रखना, क्या करना है, बी से 20% है तो बी का 20% निकालेंगे। बी का 20% कितना हुआ 24 और 24 को घटाएंगे किससे 100 में से तो कितना आया 96। 96 हम इसमें रख दें, सॉरी 120 में से घटाएंगे इसे, 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना आया 96। ये 96 हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या हुआ, ए की आय बी का कितना होगा, बी का 120 और यहाँ 96, यहाँ 100, 12 96 कितना हुआ 80%। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80%, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। यदि सी 100 रुपये कमाएगा तो बी कितना कमाएगा, सी से 20 अधिक तो 20 अधिक कमा लिए। और बी का 20% ए कमाएगा तो बी का 20% क्या होगा 24। 24 को 120 में से घटाएंगे तो 96 आएगा। 96 हम यहाँ पर रखेंगे और बी का 120 96